नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य व हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से ये संस्थाएं हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान देती हैं। प्रथम संस्था है फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में की गई। इसके संस्थापक सदस्य लॉर्ड वेलेस्ली थे तथा इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट जी बनाए गए। कंपनी का उद्देश्य मूल रूप से यह था कि जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, जिससे वे भारतीयों के भावों को समझ सके और उनके द्वारा उनसे अपने काम को लिया जा सके। गिलक्राइस्ट महोदय हिंदी भाषा विभाग का अध्यक्ष पद संभालते हुए भारतीय भाषा के विकास हेतु अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट महोदय ने ही हिंदी भाषा को खड़ी बोली नाम दिया तथा खड़ी बोली के विकास के लिए इन्होंने भाषा मुंशी का पद और एक भाषा शिक्षक अधिकारी पद की स्थापना की। भाषा मुंशी के पद पर पंडित लल्लू लाल जी को और भाषा शिक्षक अधिकारी के पद पर पंडित फजल मिश्र की नियुक्ति की और इन दोनों से खड़ी बोली के विकास हेतु गद्य की पुस्तकें तैयार करने की अपेक्षा की। पद्य की पुस्तकें किस लिए नहीं की? कारण पद्य है जो कम शब्दों में लिखे जाते हैं और इनके भाव उन पदों में निहित होते हैं, मौजूद होते हैं, तो समझ पाना जो होता है वो मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि गद्य जो है निबंधात्मक रूप में लिखा जाएगा, जिसे कोई भी नौकरशाह आसानी से पढ़ के समझ सकता है और भाषा का समझ उसमें विकसित हो जाएगी। अगली संस्था है इंडियन प्रेस। इसकी स्थापना सन 1884 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई। इसके संस्थापक चिंतामणि घोष जी थे। चिंतामणि घोष ने 1899 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा जो काशी में थी उससे अनुमति लेकर के 1900 ईस्वी में एक पत्रिका का प्रकाशित कराई, जिस पत्रिका के प्रथम अंक का संपादन इन्होंने स्वयं किया तथा बाद में इसका संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास जी के नेतृत्व में एक संपादक मंडल पर बना, जिसमें कुल 5 लोग थे और सभी 5 लोग काशी के ही निवासी थे, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर और बाबू राधा कृष्ण दास जी थे। जनवरी 1903 में इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने और इस पद पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1920 तक रहे। इनके पश्चात पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवालाल शुक्र, श्रीनाथ सिंह, उमेश चंद्र मिश्र, श्री नारायण चतुर्वेदी तथा निशित कुमार राय बने। सन 1982 में यह पत्रिका पूर्णतः बंद हो गई। हिंदी भाषा के विकास के लिए सरस्वती पत्रिका अपना एक विशेष महत्व एवं योगदान रखती है। अगली संस्था है नागरी प्रचारी सभा काशी। अभी अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी में की गई। इसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास जी एवं शिव कुमार सिंह तथा राम नारायण मिश्र थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास जी बने। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास हेतु पांडुलिपियों की खोज, ग्रंथों का प्रकाशन, संपादन तथा साहित्य इतिहास ग्रंथ का निर्माण करना इसका मूल उद्देश्य है। इस संस्था ने 11 मई 1896 ईस्वी को त्रैमासिक पत्रिका नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके प्रथम संपादक वेणी प्रसाद जी थे। प्रारंभ के 24 वर्ष तक यह पत्रिका मासिक रही, तत्पश्चात त्रैमासिक हो गई। आज भी त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होती है। अगली संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसकी स्थापना सन 1910 ईस्वी में प्रयाग में की गई। इसके संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन तथा श्याम सुंदर दास जी थे। हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकास हेतु ग्रंथों का प्रकाशन, भाषा का प्रचार प्रसार एवं साहित्यिक डिग्रियां प्रदान करना इस संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं तथा इसमें 3 विभाग हैं।
प्रथम विभाग प्रकाशन विभाग के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रंथों का प्रकाशन किया गया। प्रचार विभाग यह द्वितीय संस्था है, यह द्वितीय विभाग भी कह सकते हैं। ये प्रत्येक वर्ष पर राष्ट्रीय तथा 4 वर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है। इसका प्रथम अधिवेशन काशी में हुआ, जिसमें प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा प्रथम प्रधानमंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। यम सत्यनारायण जी को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। तीसरी संस्था शिक्षा विभाग के नाम से जानी गई। यह विभाग साहित्य से संबंधित उत्तमा, मध्यमा तथा साहित्य विशारद आदि की डिग्रियां देता है। यह संस्था त्रैमासिक रूप से सम्मेलन पत्रिका और पाक्षिक रूप से राष्ट्रभाषा संदेश नाम से पत्र प्रकाशित करती है। अगली संस्था है विज्ञान परिषद। इसकी स्थापना सन 1913 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को हिंदी भाषा में अनुदित कर प्रचार प्रसार करना है। अगली संस्था है हिंदुस्तानी अकेडमी। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1927 ईस्वी को इलाहाबाद के प्रयाग में हुई। इसका उद्देश्य साहित्यिक भाषा की पांडुलिपियों का प्रकाशन, ग्रंथों का अनुवाद तथा पौराणिक ग्रंथों का प्रकाशन करना है। प्रथम अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे। यह संस्था हिंदुस्तानी नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। अगली संस्था है भारतीय हिंदी परिषद। इसकी स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1942 में 3 अप्रैल को की गई। इसके संस्थापक तथा प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। हिंदी में शोध एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण, अधिक संख्या में शोध के विकास को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य था। यह संस्था अनुशीलन नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। हमारी अगली संस्था है परिमल। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को प्रयाग के इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकारों ने परिमल की स्थापना की थी। इसका लिखित संविधान 23 फरवरी 1952 को तैयार हुआ। इसके संस्थापकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, इला चंद जोशी तथा विजय देवनारायण शाही आते हैं। ये 8 प्रमुख संस्थाएं हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। साथियों, ये थी हमारी आज की हिंदी साहित्य की प्रमुख संस्थाएं। आशा करते हैं कि यह आप सबके लिए उपयोगी होगी आगामी परीक्षाओं के लिए।